नमस्कार दोस्तों, मिशन एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर्स मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ में पहला चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए कुछ बेसिक संख्याओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो उन बेसिक संख्याओं को आज हम पहले बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो से हम आपको सवाल करना स्टार्ट करवाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक संख्याएं सीखते हैं जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इतनी सारी संख्याएं हैं कि हम संख्याओं में भूल जाते हैं कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है। तो आइए पहले इसके लिए विस्तृत चर्चा करते हैं। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो मैथ का एकदम बेसिक स्टार्टिंग है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को याद करने की ट्रिक ये है। प्राकृतिक संख्या जैसे हम पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे घर वाले पहले 1, 2, 3, 4 यही लिखना सिखाते हैं। तो दोस्तों यही प्राकृतिक संख्या है। दरअसल में वो प्राकृतिक संख्या ही हमें लिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता, ध्यान रहे, प्राकृतिक संख्या जीरो से नहीं स्टार्ट होती। और यहाँ 6, 7, 8, 10 तक ऐसे रहता है। 10 में ये जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में जो जीरो रहता है ये जीरो नहीं रहेगा। नोट बात ये है। इसमें और पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में दोस्तों ये प्राकृतिक संख्या है, इसी में जीरो ऐड कर देंगे पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखते हैं कैसे। पूर्ण संख्या ये 0, 1, 2, 3, 4 इंफिनिटी तक। आपकी प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इंफिनिटी तक। तो दोस्तों दोनों में कॉमन पार्ट ये है, इसमें जीरो नहीं रहता, इसमें जीरो आ जाता है। तो आशा है कि आप ये अब नहीं भूलेंगे। आइए अगली संख्या की तरफ चलते हैं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में दोस्तों पूर्णांक संख्या 3 जी दोस्तों, पूर्णांक संख्या। तो जैसा आपने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर, जीरो और निगेटिव नंबर तीनों मिलकर पूर्णांक संख्या बनती हैं। प्राकृतिक संख्या में आपने देखा था कि 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके था, और पूर्ण संख्या में जीरो भी था, 1, 2, 3 ये पार्ट कॉमन था। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या में जीरो के साथ प्लस माइनस वाली संख्या भी आ जाएगी। तो ये संख्या इस प्रकार रहती है: -1, -2, -3, -4 डैश 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 इंफिनिटी, 0, फिर +1, +2। प्लस संख्या में तो दोस्तों प्लस न लिखें तब भी चल जाता है, तो इसलिए हम प्लस नहीं लिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4 डैश 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 इंफिनिटी तक। तो ये आपने पूरा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये 3 संख्याएं आपने पढ़ लिया। अब हम सम संख्या और विषम संख्या की तरफ चलते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। तो दोस्तों आपके मन में आएगा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम संख्या दोस्तों 2 होती है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे आगे तक रहती है। इसमें विषम संख्या सवाल जो आता है उसमें पूछता है कि एक सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या जो होती है वो 1 रहती है।
सबसे छोटी विषम संख्या 1, 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे स्टार्ट होती है। सबसे छोटी एक, ये संख्याएं हो गई सम विषम। आइए इस पे एक सवाल देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सवाल कैसे पूछता है, ये सब तो हमें आता है, तो ये सवाल हल करके बताइए। क्वेश्चन है -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी संख्याओं का योग बताइए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन हल करके बताइए। -5 से बड़ी तथा -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें अब 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या कर लीजिए दोस्तों। -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, इसमें हमने माइनस नंबर बताया ही नहीं, इसलिए -5 और लोग करने लगेंगे -5, -4, -3 ऐसे। लेकिन दोस्तों प्राकृतिक संख्या में माइनस तो होता ही नहीं है, इसलिए 1, 2, 3, 4 +5 ये ऐड कर दीजिए। 5, 4, 9, 1, 10, 10, 5, 15। इसका आंसर 15 आएगा। ये दोस्तों यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। ये हुआ आपका सवाल। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम ये हो गया। अब आइए अगली संख्या अभाज्य संख्या और ऋण संख्या पढ़ते हैं। सम विषम के बाद अभाज्य ऋण संख्या। सम आपने पढ़ लिया, विषम पढ़ लिया। अभाज्य संख्या दोस्तों वह संख्या होती है जो ना तो जो किसी संख्या से न कटे, केवल उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। या तो वह 1 से कटेगा या स्वयं 1 और स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? एक, अब आप कहेंगे इसमें हम 1 ले लेते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों 1 नहीं लिया जाता है। 1 ये आपकी विषम संख्या है, 1 ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन एक ऋण संख्या में नहीं ली जाती। तब आएगा सबसे छोटी ऋण संख्या। सबसे छोटी ऋण संख्या, तो सबसे छोटी ऋण संख्या होती है 2। ये संख्या अर्थात दोस्तों ये संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ये 8, 9, 10 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका गुणनखंड हो जाएगा। एक और स्वयं के अलावा और भी खंड हो जाएंगे। जैसे 9, अब आप सोच रहे हैं 9 लेना चाहिए, लेकिन 9 का गुणनखंड 3 हो गया, 1 हो गया और 9 स्वयं हो गया। लेकिन हमने क्या बताया कि 1 और स्वयं वो संख्या होनी चाहिए। 1 और स्वयं ये है, लेकिन 1 ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 9 नहीं होगा। तो 9 हम लोग हटा देते हैं। 11,
13, 17 ऐसे ऐसे बढ़ता है। इसमें दोस्तों पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी ऋण अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं होंगी। तो इसके लिए एक ट्रिक ये है, चौवालीस, 22, 322, 321। ये हो गया 1 से लेके 10 तक। 1 से 10 तक टोटल 4 ऋण संख्याएं हैं। 10 से 20 तक 4 हैं। 20 से 30 तक 2 हैं। 30 से 40 तक 2 संख्याएं हैं। ऐसे दोस्तों पता कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 से 100 तक के लिए। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मान लीजिए क्वेश्चन आए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेसिक से आप इसे निकालने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए ये नियम है, अगर 50 तक पूछे 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ तक कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 100 तक इसमें पूछा है 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 19, 20, 21, 19, 1, 20, 20, 5, 25, मतलब टोटल 25 संख्याएं हैं। 50 तक पूछे तो आप 50 तक कर सकते हैं। मान लीजिए यही होता क्वेश्चन 50 तक, तो आप ये जोड़ लेते 10, 20, 30, 40, 50। 3, 2, 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15 संख्या है टोटल। ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या तक। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सहभाज्य, सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिसके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी संख्या जैसे ये हो गई 3, 5, ये 7 की संख्याएं हैं और इनका अंतर 2 है। ये संख्याएं किसी से नहीं कटती, इनका केवल HCF 1 होता है हमेशा। सहभाज्य, सह का मतलब साथ में। ये जब भी आती हैं 2 संख्याएं साथ में आती हैं। ये हो गई आपकी सहभाज्य। उसके बाद परिमेय संख्या, यहाँ तक हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें PQ के रूप में लिखा जा सके। PQ के रूप में लिखा जा सके। इसमें दोस्तों ध्यान रहे कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर Q जीरो रहेगी, कोई संख्या में आप 0 का भाग देंगे, इन्फिनिटिव आ जाएगी। P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं PQ के रूप में रहती हैं। जैसे हो गया 1। अब दोस्तों 1 हो गया, 3 हो गया, ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसके अपान 1 कर देंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, कट के फिर 3 ही आ जाएगा। इसलिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक जो हैं वो परिमेय होती हैं। परिमेय होती हैं। ये हो गया, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती हैं। वो एक हो गया,
कुछ संख्याएं आइए लिख देते हैं, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 1/10 हो गया, 1/12 हो गया, -3 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद डैश 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 इंफिनिट। अब आइए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वो होता है जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। इन्हें PQ के रूप में लिखा जा सकता है, इन्हें PQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे आप कहेंगे अब ऐसी कौन सी संख्या है, अब ले लीजिए √3, इसे PQ के रूप में लिखिए। इसे करेंगे तो मान लीजिए आप सॉल्व करके मान निकालना स्टार्ट कर देंगे। मान निकालेंगे तो दशमलव कुछ करके आएगा, लेकिन दशमलव वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं होती है सब अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट की संख्या हो गई और आपकी हो गई अंडर रूट की जितनी संख्या होंगे, और जैसे हो गया बाद वाली संख्याएं, जैसे 3.3435634 ऐसे ऐसे बढ़ती जाए। इसमें दोस्तों एक एग्जाम में ऐसे पूछता है 3.3434 ये कौन सी संख्या है। अब आप कहेंगे ये तो अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए दो संख्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये दो संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। बाद में इसे जब सॉल्व करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 3 + 99 ऐसे करके हो जाता है। तो आप सॉल्व करेंगे PQ के रूप में आ जाएगी, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाती है। ये यहाँ तक आप सबका हो गया। परिमेय हमने पढ़ लिया प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम विषम, अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब आइए अगली संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल तो हमने ये सहभाज्य, अपरिमेय, परिमेय ये सब पढ़ लिया। अब नंबर है वास्तविक संख्या का। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज और बताना हम भूल गए। अपरिमेय संख्याएं जैसे आपको सिंबल हो गया, जी हो गया, ई हो गया, पाई हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या में ही आता है। जितने भी सिंबल टाइप के रहेंगे जैसे कैपिटल जी हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। अब आइए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक बराबर परिमेय प्लस अपरिमेय, दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। तो इसमें कुछ परिमेय संख्या अपरिमेय और परिमेय दोनों लिख देते हैं। परिमेय में हो जाएगा जैसे आपका हो गया 22/7। ये दोस्तों ध्यान रहे, पाई जो है अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। पाई जो आपका अपरिमेय, 22/7 परिमेय। 22/7 हो गया, √3 हो गया, 2/3 हो गया, 3 हो गया, ये सब मिक्स करके परिमेय और परिमेय संख्या मिक्स कर देंगे तो आपका वास्तविक रियल नंबर हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। तो उसके बाद अगली संख्या है, अगली और लास्ट संख्या है। नंबर सिस्टम में यही सब संख्याएं आपको पढ़ने को मिलेंगी, इससे ज़्यादा कोई संख्याएं नहीं है दोस्तों। इसी से तब मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
कल आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं देखे थे। अगली संख्या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दोस्तों वे संख्याएं जैसे आप देखते होंगे -9 का वर्गमूल बताइए। अब जैसे यही होता √9 तो आप सब बता देते थे। तो अब इसका वर्गमूल, अब इसका ये ऐसी ही संख्याएं जो माइनस वर्गमूल का चिन्ह भी लगा हो और अंदर माइनस में हो, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेज तो ऐसी संख्याओं का मान लीजिए आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसके लिए जो माइनस चिन्ह होता है इसके लिए आपका आ जाता है i। देखे होंगे एक संख्या लिखी रहती है 4i ऐसे करके। ये जो काल्पनिक संख्या है उसका सिंबल ये है, काल्पनिक सिंबल। जो जिस भी संख्या में ये i लगा रहेगा ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली क्लास के लिए आप इंतजार करिए, उसमें इनसे रिलेटेड जो संख्याएं हम बताए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हल करवाएंगे, और क्वेश्चन वही हल करवाएंगे जो दोस्तों हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हैं। जैसे 2017, 18, 19, 20 में तो एग्जाम कोई हुआ नहीं दोस्तों, तो इसके जो हाल ही फिलहाल में 1-2 साल के अंतर में एग्जाम हुए वैसी संख्या वैसा ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि पुराना बहुत हो जाता है तो उस टाइप का सवाल नहीं आ रहा है, नए नए सवाल आ रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों।